घर में 16 पैनल्स इतना सारा लगा दी, फिर भी लाइट का मसला था। टिंगमुंगी वाज अनेबल टू स्लीप। ये तंग में आके 3 लाख के घर रेंट पे ले ली, 2.5 लाख के। और यहाँ आके बता दी 3 लाख, ठीक है, बिल उल लेके। तो जहाज के बेटी के लिए इतना कुछ कर ली, चलो एक पोर्शन ले लेती। ऐसे नहीं है कि इस्लामाबाद में ये इकलौता घर तुम्हें रेंट पे मिल रहा था। तुम वो औरत हो जहाँ पे तुम्हारे पास छोटा सा घर था, बेलकनी में तुम अट नहीं पा रही थी, बेलकनी से आसमान भी नहीं दिखता था, तू लपक झपक के लड़क पुड़क के देखती थी। याद करो। तो तुमने इतना बड़ा महल क्यों ले लिया था रेंट पे? अगर रेंट पे लेना था एक पोर्शन लेती। तो ये झूठी औरत है, ये इसका उन घर है। वो मैं आगे चल के प्रूफ भी करूंगी। आज इसने आज ये वाला वीडियो में प्रूफ कर दिया कि ये इसका उन घर है। जो औरत पहले कहती थी कि मेरे बच्चों के दूध नहीं होते थे, मैं रात के 12 बजे जाती थी तब दूध लेके आती थी, क्योंकि दिन वाला टाइम दूध मिलना वहां से इम्पॉसिबल, क्योंकि गाय रात को ही जागत रही तभी दूध लाती थी बेचारी। बच्चों के पीने के दूध नहीं होता था, पूरा दिन नहीं जाके ला पाती थी, रात के 12 बजे जाके लाती थी। ये इसका अपना स्टेटमेंट है। तो कहती थी ना, मुझे अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, खत्म खलास, अल्लाह की बंदी है मैं, अल्लाह मुझे चुन लिया है। वो औरत अब कहती है कि ये घर मेरे लिए लकी है। इसे नहीं पता है हमारे मजहब इस्लाम में किसी चीज को लकी अनलकी बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। इत्तेफाकन तुमने बहुत सारा घर ले लिया है जो किसी को नहीं बताया। अब इस घर को लकी साबित कर रही है। मैं आप लोग को बता दूं, ये भूत बंगला था और इसलिए यहाँ से अब ये भाग रही है रेंट पे, देके इसका अपना उन्हें। तो भाई ये औरत के पास ये इकलौता घर नहीं था। जो भी मिलता है अल्लाह की रजा से मिलता है, उसमें अल्लाह कुछ सोचता है तभी तो मिलता है। और तुम तो पता, मैं तो पता है तुम कैसे लेती हो ना, कि कहाँ से किसके नाम पे रो रो के लेती हो। तो कोई चीज को लकी अनलकी बोलना हराम है, शिर्क है, बिद्दत है, गुनाह है। तो घरों को लकी अनलकी करना गुनाह है हम लोग के मजहब में। ये औरत तो मजहब और सुन्नत से तो बहुत परे है भाई। बिल्लो रानी के बेटा के घर में बेबी बोन और बेबी बेथ और डेथ हो गया, अकॉर्डिंग टू द ड्रामा। बिल्लो गम के मारे इतना रोज से नहा नहीं रही है। लगता है 13 दिन बाद नहाएगी, अपना मुंह रोड छिलवाएगी, गंज गुंज करवाएगी। 13 दिन बाद ना। तो सट्टू अपनी माँ को मार के रुलाओ ना। वैसे तो छोटी छोटी बातों पे टूट पड़ती है। अपनी माँ को बोलो थोड़ा रो ले यूट्यूब पे बैठ के। माँ को कोई फिक्र ही नहीं है। बेटा के घर में माउंट एवरेस्ट टूटा है, बिल्लो रानी नवा घर के चून में हंसा जा रही है। हंसी जा रही है भाई, खुश हो रही है, मिठाइयाँ पे मिठाइयाँ मारी रही जा रही है, कपड़ों पे कपड़े बांध रही है, सर पे एकदम लेके भाग रही है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल ना। तो ऐसा कौन सा ग्रैंड सन गुजर गए जो बिल्लो को कोई खबर नहीं। भाई कोई जाओ स्पेशल बिल्लो को बताओ कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेटे के घर में माउंट एवरेस्ट टूटा पड़ा है, उससे रुलवाओ किसी तरह, वरना पागल हो जाएगी। नहा भी नहीं रही है अब तो बेचारी। तो भाई कोई जाओ बिल्लो रानी को रुलाओ। ओ बिल्लो मैडम रोए लो थोड़ा से, दिमाग को सुकून मिलेगा और जो पागलपन चढ़ा है उसका दौरा भी खत्म हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, मेरा बचपन का ड्रीम था, बोले तो बचपन का ख्वाब था कि मेरा एक घर हो और उस घर में जब मैं एंट्री मारूँ एक मेमोरी बना लूँ कि ये मेरा घर है। तो फर्स्ट टाइम मैं घर में एंट्री मारूंगी तो मेरा घर होगा ना, फर्स्ट टाइम मेरा घर होगा। फर्स्ट टाइम मेरा घर होगा क्या? फर्स्ट टाइम यार मेरा घर होगा। तो मैं सोचा रहा, मैं एंट्री मारूंगी, बगैर कपड़े के घुसूंगी, अम्मा मेरी नाचेगी ठुमक ठुमक के, गोचू अलग लुंगी डांस करेगा। तो ये सब इसके बचपन के ख्वाब रहा। तो अभी तैयारी चल रही है, लेट्स सी कैसे एंट्री मारती है। और जो इसके 2-3 नौकर चाकर है, रमजान के भाई ये दोनों, वो भी डांस करेंगे, फूलों लेके ना हार इसके ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि इसके घर में तो कोई जाता है नहीं। तो आफ्टर ऑल इसके बचपन के ख्वाब पूरा हो रहा है। फर्स्ट टाइम अपने घर में एंट्री मारेगी, फर्स्ट टाइम।
पहला घर बेचारी के, पहला घर, सुनते जाओ, पहला घर है। आज का सबसे पहला और फटीचर जोक कि मैंने घर खरीदा है लाइफ में पहली बार, और जब मैं नया घर में एंट्री मारूंगी तो कैसे मारूंगी? कपड़े उतार के, जहाज के हाथ पकड़ के, जहाज के बेटी को नचा के, बिल्लों के ठुमका दिलवा के, या घोचू फटीचर को नचवा के। तो अभी सोच रही है कि एंट्री कैसे मारूंगी, लेकिन मैडम भूल गई है कि ये इसका पहला घर नहीं है। जो यासीन ने इसको एक घर दिया था कराची में, जहाँ पे बैठ के सजनी सजनी खेल रही थी, साजन साजन सजनी बन के जहाँ बैठी थी, वो इसका ओन हाउस था। यासीन ने इसको घर तक दिया था, लेकिन बिल्लो को बैठने का एक कुर्सी भी नहीं दे के गया। यासीन ने सट्टू को जमीन जायदाद घर वगैरह वगैरह सब दिया, लेकिन अपनी बीवी बिल्लो को बैठने के एक कुर्सी भी नहीं दे के गया। तभी तो बिल्लो तड़प रही थी कि मैं मर जाऊंगी, अब मर जाऊंगी मैं। यासीन के 4 दिन बाद नाना गुल्लू से निकाह कर ली। जो नाना गुल्लू को यासीन जिंदे जी देखना नहीं चाहता था, उसी से जाके निकाह कर ली। अपने मरे हुए हस्बैंड के दुश्मन से निकाह कर ली, क्योंकि मरे हुए हस्बैंड ने उसे बैठने की कुर्सी भी नहीं दिया था। वजह यही है कि जिंदे जी उसके भाई से इश्क लड़ा ली थी, इसलिए यासीन ने उसे फूटी कोड़ी दे के नहीं गया। दूसरा घर इसने जो भवलपुर में खरीदा है, खालिद अमीन के घर के पास, जो हीरा शाही दिखा रही थी कि ये सट्टू द टट्टू औरत के घर है, जहाँ पे मुस्टंडा को काफी दिन रखा गया था। फिर उसके बाद उसे रोही के पूरा पूरा रोही खरीद के दे दिया गया, पूरा पूरा चोलिस्तान दे दिया गया। तो भाई एक वो घर है इसका। दादा अमीन वाला घर भी इसने अपने नाम करवा ली जबरदस्ती, बाय जबरदस्ती, हाँ। दादा को बाहर पेड़ के नीचे लेटा के काशिफ और शानी के सर पे मार के ताला मार के भाग आती है। उसे बुढ़ा को बैठने के लिए एक कमरा भी नहीं देती है। कराची में जहाँ पे नीचे बंद दरवाजा रहा, DHI वाला घर, वहां पे नीचे बंद दरवाजा जो दिखाती थी, ये भी इसका घर था, इसने ही खरीदा था। फातिमा और वकार ने 1000 बार बोला कि सितारा फुप्पो के घर उस रास्ते में है। अभी भी फुप्पो के घर है वो। उसके बाद इस्लामाबाद आई। कराची में बैठे बैठे वो पानी वाला जो घर रोने लग गया था, पानी बहने लग गया था घर के दीवारों से, घर आंसुओं बहाने लग गया था इसके झूठ सुन सुन के। तो उस घर में इसने 16 पैनल्स लगवाया। कहती है वहाँ लाइट का मसला था, कभी कहती है पानी का मसला था, पता नहीं क्या मसला था। खरीदा है इसने। उस घर को छोड़ने के बाद घोचुआ जाता रह गया मेंटेनेंस करने, उन्हीं का घर था, ठीक है। वो घर भी सियासतदान ने खरीदवाया था, राइट। उसके बाद में ये घर आ गई। ये घर बिक रहा था 5 साल से। ये घर फॉर सेल है, रेंट पे कितने लोग आए मांगने, किसी को नहीं दिया गया। इस औरत ने खरीदा है, ठीक हो गया। आज इसने वीडियो में बता भी दिया कि ये शूरेक भी इस घर से जाएगा। क्यों नहीं जाने ला ऑप्शंस भी है। कुछ कुछ चीजें इसने यही घर में छोड़ना है और आगे रेंट पे देना है। इसने ये लाइन बोला है कि ये शू भी इस घर से जाएगा। इस घर से क्यों नहीं जाने वाला भी ऑप्शन है। शू रेक तो तुम्हारा है 30,000 का, मतलब इस घर से शू रेक नहीं जाने का भी ऑप्शन है। तो ये घर इसका है, ठीक है, पहले भी पता था इसका है, क्योंकि रियल एस्टेट वालों ने बताया कि हम लोगों ने घर बेच दिया है, ये रेंट पे नहीं है। अब ये निकलेगी तो फिर रेंट पे लगा देंगे, क्योंकि अब तो ये खरीद लिए, इसका तो धंधा है रेंट से पैसा कमाना। तो अब ये नया घर खरीद लिए। इसने आज बता दिया जो हमारा प्लॉट था
प्लॉट में भी तो घर बनने वाला था। इसने कहा था कि हमारा टाइटल, हमारा मतलब नक्शा बन के आ गया है, तो फिर बना क्यों नहीं? ओए होए, कितना झूठ बोलती है यार ये। कीड़े पड़े तेरे जुबान में। अल्लाह तुम्हें माफी ना करे कभी, इतना झूठ बोलती है। तो चलते हैं हम चंगुला पे। आज चंगुला टिंगमुंगी के साथ जिस तरीके से कर रहा था, दैट वाज चाइल्ड अब्यूज। उसे कमर में रोल करना, उसे उठा उठा के पटकना, उसके पूरा पूरा उठा के फेंक देना है, दैट वाज चाइल्ड अब्यूज। और ये बच्ची चंगुला की सगी बहन नहीं है, क्योंकि ये जहाज अंकल की बेटी है। जहाज अंकल ने आके बताया कि शी इज माई डॉटर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई मसला नहीं, सट्टू ने उफ तक नहीं किया, क्योंकि वो उसकी बेटी है। जहाज अंकल टिंगमुंगी का बाप है, इसलिए सट्टू ने कुछ नहीं बोला, खुल्लम खुल्ला। नैना ने भी साबित किया कि जहाज अंकल टिंगमुंगी का बाप है। नैना ने बोला घोचू के पास इजाज शाह गया कि भाई हमें मसला सॉल्व करने हैं, करवाओ, मतलब मुझे मेरी बेटी दो। घोचू ने बोला नहीं नहीं, इसे यूट्यूब पे ले आओ, पैसा बनेगा, व्यूज आएगी, हमारी वीडियो चलेगी, इज्जत तो आनी जानी चीज है। तो ये लाइन नैना ने बताया। आज चंगुला जिस तरह से टिंगमुंगी को उठा उठा के पटक रहा था, पता नहीं जहाज अंकल देखता है कि नहीं। वीडियो तो रोजाना देखता होगा, अपनी बेटी को भी देखता होगा ना। ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को ना देखे, उसके वीडियोस देखता होगा ना। तो चंगुला बी केयरफुल, जहाज अंकल तेरे ऊपर केस ना ठोक दे कि मेरी बेटी को उठा उठा के भीग रहा था जोर जोर से खटिया पे। गर्दन ही टूट जाए तो क्या होगा? चंगुला, तभी इसे कहते हैं स्कूल पढ़ो। चंगुला अगर स्कूल ना पढ़े, इससे भी ज्यादा जाहिल निकल जाएगा। ये औरत ने आज तक कोई भी घर रेंट पे लिया ही नहीं। हमेशा से इसका उन घर था, आज भी इसका उन घर है। जहाँ पे ये सजनी सजनी बन के दुल्हन दुल्हन खेल रही थी, ओकर बाद में जो घर में गई थी, दैट हाउस वाज वर्थ 65 लाख। ठीक है, कराची में वो टाइम के बात है। अभी तो मुश्किल है, उस टाइम के बात रहा गिजरी में। तो उस घर को भी इसने खरीदा रहा, राइट। वो रेंट पे दे के वहां से फड़फड़ाते डीएचआई में गई, वहां भी इसने खरीदा है। तब इसके वाईटी से इनकम हुआ 65 लाख एवरी मंथ। मिलियंस में वीडियो चलाती थी, कोसर कोसर करके रो रो के, उफ 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 कोसर ने डंडा ठूस दिया, तो ऐसे करती थी। तब इसके 65 लाख महीना के इनकम होता था, क्योंकि ये ऐसे टाइटल्स लगाती थी कंट्रोवर्शियल कि स्टार्ट टू एंड लोग इसके वॉच करते थे। और मिलियंस ऑफ व्यूज। अगर एक वीडियो 25 मिनट्स के 15 मिनट्स भी चल जाए और 1 मिलियन चल जाए, दैट पर्सन वुड डेफिनेटली अर्न 2000 प्लस पर डे पे वीडियो। ठीक है, एक ही वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज वाला एक वीडियो में तो 2000 यूएसडी प्लस कमाएगा वो वीडियो। ठीक हो गया। तो सोचो ये रोजाना करती थी ये तमाशा। कुसर वाले स्टार्टिंग में तो इसके व्यूज भर भर के आती थी, तब ये 60 to 70 लाख महीना के कमाती थी। तब ये फटाफट इसने प्रॉपर्टी बनाया है। तभी तो खालिद अमीन आके उगल दिया था कि इसने भवलपुर में घर खरीदा है। सबसे पहले तो उसने बताया था। तो अबला नारी, ये सब घर तुम्हारे हैं जो सब मर्दों पे भारी है, लेकिन जहाज की बेटी को इतना अहमियत देना अच्छी बात तो नहीं है ना। बाकी बच्चे भी तुम्हारे हैं। जहाज ज्यादा पैसा तो नहीं लगाए जिसे, या जहाज डंडा देता है, लड़की के अच्छा से नहीं रखी हो तो मायके कर देगा। मेरे ख्याल से ऐसे करता है ना। तो जहाज की बेटी के लिए इतना कुछ किया जाता है, बगैर वजू कराए उसे भेज दिया, जा कुरान शरीफ पढ़ो। तो मैडम थोड़ा तमीज लिहाज कर ले, बच्ची को कारी साहब के पास पढ़ने भेजो, तमीज से भेजो, वजू करा के भेजो। तुम्हारी जैसी गंदी हरकत कहीं नहीं देखा हमने। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा क्या दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।